राहुल गांधी हाथरस गए हैं पीड़ितों से मिलने के लिए और उन्होंने कहा है कि उनसे मैं पर्सनली मिला हूँ, हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी गरीब है, मुआवजा बढ़ाया जाना चाहिए उनका। देखिए, बिल्कुल सही है। विपक्ष के नेता की ये जिम्मेवारी भी बनती है और उन्होंने फौरी तौर पर सदन खत्म होते ही वहां जाने का निर्णय लिया। ये स्टैम्पेड नहीं था, इसको मैं नहीं मानता हूं। ये आपकी व्यवस्थाओं की कमी की वजह से ये स्टैम्पेड हुआ। सबको पता था कि इतनी बड़ी तादाद में आएंगे, कोई एसओपी नहीं, कोई क्राउड मैनेजमेंट की तैयारी नहीं, एक छोटे छोटे मुआवजे की घोषणा होकर के आंकड़ा। मौत आंकड़ा नहीं होती है, आपके लिए हो सकती है, प्रशासन के लिए, लेकिन जिन परिवारों के चिराग बुझते हैं ना, वो आंकड़ा नहीं होता। माँ, बहन, भाई, पिता, अगर इतनी संवेदना नहीं होगी, और मैं समझता हूं उसी दृष्टिकोण से राहुल जी के इस विजिट को लेना चाहिए। जी, वो साफ तौर पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अव्यवस्था थी वो सामने आई है। नहीं, देखिए, मैंने एक बात कही थी, क्राउड मैनेजमेंट का एसओपी था, आपकी तैयारियां थी उस अनुरूप? नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, हम हादसों के देश हैं। एक हादसा होता है, हम 2 दिन उस पर चर्चा करते हैं, तीसरे दिन वो खबर गुम हो जाती है। मुझे बेहद खुशी है कि आप सवाल पूछ रही हैं। ये तो मुझे लगा था मेरिन ड्राइव की भीड़ में हाथरस गुम हो जाएगा। ये हमारे मुल्क की संवेदनाओं का हाल है, बस। जी सर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार बन गई है। 8 जुलाई को विशेष सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा का। देखिए, इसमें जिस किसी को आपत्ति है वो आपत्ति निराधार है। जेल गए, इस्तीफा दिया, चंपई जी आए। हाईकोर्ट ने क्या कहा, यह सबको देखना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कोई आधार ही नहीं बनता था इनकी गिरफ्तारी का। कायदे से तो माफी मांगना चाहिए शीर्ष लोगों को, जिन्होंने इन एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं कहूंगा मैं, सदुपयोग करते हैं विपक्ष को साधने के लिए। माफीनामा यहां से बनता है, हाईकोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन के मद्देनजर। बाकी मुझे पूरा यकीन है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो लोग आहत हुए हैं ना इस तरह के वेंडेटा पॉलिटिक्स से, वो अपनी बात बीजेपी को बता देंगे। ठीक कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि 10-12 साल से उन क्षेत्रों में काम कर रहा हूं, लेकिन पार्टी को जीत नहीं दिला पाया, इसीलिए मेरा फर्ज है कि मैं इस्तीफा दे दूं। इस तरीके से देखिए, मैं एक बात कहूं, किरोड़ी लाल मीणा, मैं बीजेपी का विरोधी, किरोड़ी लाल मीणा जी संघर्ष वाले व्यक्ति हैं, जमीनी संघर्ष, जमीनी पकड़। अगर वो कुछ ऐसा कह रहे हैं तो वो संदेश दे रहे हैं, वो सिर्फ चुनावी हार की वजह नहीं है, कुछ और चीजें हैं जो पत्ते सामने आएंगे। चीन के साथ बैठक पर भी विदेश मंत्री कह रहे हैं, हमने स्थिति पर चर्चा की है जो सामान्य नहीं है। हम दोनों 2020 से काफी नियमित रूप से मिल रहे हैं ताकि विघटन के मुद्दे को पूरा करें। मेरा सीधे तौर पे कहना है कि चाइना को लेकर के इट इज टू लिटिल। हमारी सरकार ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी के मानकों पे चल रही है, ये उचित नहीं है। बलवान हुआ, कई विजुअल्स ऐसे आ रहे हैं बॉर्डर के इलाकों में जो परेशानी पैदा करते हैं। वो लाल आंख कहां गुम हो जाती है, मेरा सिर्फ ये सवाल है।